नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में विकास का एक समग्र मॉडल तेजी से आकार ले रहा है, जहां आस्था, किसान कल्याण और तकनीकी नवाचार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ग्राउंड पर सक्रिय रहकर हर क्षेत्र में विकास को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। वृंदावन से दतिया और कैबिनेट से एआई मिशन तक आज का दिन इसी समग्र विजन की एक मजबूत तस्वीर पेश करता है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं की। जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होकर संत समाज के साथ संवाद किया और सनातन संस्कृति के विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने संतों को सिंहस्थ 2028 में उज्जैन आने का आमंत्रण भी दिया। इस दौरान संतों के साथ महज भाव से संवाद और लस्सी का आनंद लेते हुए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की तस्वीर भी सामने आई। आज जीवन दीप आश्रम लोकार्पण के इस अवसर पर ऐसा लग रहा कि जैसे इंद्र की सभा सजी हो। जिस परम पूज्य मंच पर शंकराचार्य, जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे बीच परम पूज्य सरसंघ चालक मान्यवर श्रीमान मोहन भागवत जी, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य दीदी रितंबरा जी, हमारे बीच महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज, गवर्नर बिहार महामहिम आरिफ मोहम्मद साहब, समस्त मंच पर विराजमान संत वृंद और आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वृंदावन की धाम पर आज ये जीवन दीप आश्रम के लिए मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका, खास करके महाराज जी का आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वृंदावन धाम, मथुरा, गोकुल 5000 साल पुराना मध्य प्रदेश से संबंध एक विशेष रूप से है। यहाँ से एक बालक बड़ा पराक्रम करने के बाद उस समय के काल को भी गौरवान्वित करने वाली घटना थी। लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है, तो शिक्षा अध्ययन करने उज्जैन गए सांदीपनि आश्रम पर। वो अद्भुत काल, वो अद्भुत समय को स्मरण कराते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध बना करके अपने जीवन काल में जीते जी शिष्य से गुरु की उपाधि पा करके दुनिया के सामने भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया है, वाकई वो अद्भुत इतिहास है। ऐसे में आज के समय में सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टि से एक नए आश्रम का, और खास करके यतीन्द्रानंद महाराज साहब से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। महाराज आपके इस आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई सारे वासी यहाँ आकर के इस आश्रम का भी यहाँ दर्शन के कारण से इसका स्थान का लाभ लेंगे। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूँ, तो सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी आप सबको महाराज 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे लिए आज का ये अवसर मेरा केवल निमंत्रण देने के साथ इस आश्रम पे भगवान के आशीर्वाद से, वाकई हमारे बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं और शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये दोनों देवताओं से हमारी सृष्टि चलती है। मैं अपनी ओर से पुनः एक अच्छे आश्रम की बधाई देता हूं। वृंदावन में दर्शन पूजन, जीवन दीप आश्रम लोकार्पण, संतों से संवाद, सिंहस्थ 2028 का निमंत्रण, सांस्कृतिक जुड़ाव की झलक।
दतिया जिले के भांडेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन में किसानों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए और कृषि से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन कर नवाचारों को समझा गया। इस अवसर पर 62 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर ग्रामीण विकास को गति दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण और बलराम के उस काल के बलबूते पर, जहां गरीब का मान भी और अमीर का भी सम्मान और गरीबी अमीरी की दोस्ती, भगवान कृष्ण और सुदामा की 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जहां भगवान कृष्ण कंस को मार के अपने अध्ययन करने के लिए आए सांदीपनि आश्रम उज्जैन में, और 64 विद्या 14 कला 14 विद्या 18 पुराण 4 वेद, और अपने उस विद्या अध्ययन के बलबूते पर भगवान जीवन भर एक अलग प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए, कर्तव्य पथ पर कर्म का बात की सिद्धांत चलाते हुए अर्जुन को भी मार्गदर्शन करते रहे, और सदैव अन्याय के खिलाफ लड़के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो विराट व्यक्तित्व भगवान ने जो दिखाया है, उसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में संस्कृति प्रेमी ये दतिया जिला और पूरा प्रदेश, आप बताइए, आज सांदीपनि विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने बच्चे भी भगवान कृष्ण का अनुयायी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी तीर्थ अपने ग्वालियर के पास पहले का चरण पूरा हुआ, अभी भीतरवार में मैं आया था, सेकंड चरण के लिए 12.5 करोड़ की फिर राशि दी है। हमारे काम करने का तरीका है सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए, कोई वर्ग को छोड़ने वाले नहीं है, सबको जोड़ के लेके चलने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी है, लाडली बहनों को भी प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, 62 करोड़ प्लस विकास कार्य, हित लाभ वितरण, कृषि प्रदर्शनी, किसान केंद्रित योजनाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट एआई मिशन की शुरुआत कर प्रशासन को स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा तय की है। इस मिशन के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सेवाएं अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बने। ये पहल प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में ले जाने का प्रयास है। एआई आधारित प्रणाली से नागरिक सेवाओं में गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ेगी। स्टेट एआई मिशन, स्मार्ट गवर्नेंस, कृषि और स्वास्थ्य में उपयोग, डेटा आधारित निर्णय, डिजिटल मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। लगभग 6,940 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय भी लिया गया, जिससे आर्थिक संतुलन और राहत का संदेश गया है। कैबिनेट के फैसले विकास और जन कल्याण के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 6,940 करोड़ के प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती, महंगाई भत्ता वृद्धि, जन कल्याण फैसले, संतुलित विकास मॉडल। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक स्पष्ट विकास मॉडल सामने आता है, जहां एक ओर आस्था और संस्कृति को सशक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है। इसके साथ ही तकनीक और एआई के माध्यम से प्रशासन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
ये समग्र दृष्टिकोण मध्य प्रदेश को एक संतुलित और भविष्य उन्मुख राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है और 55 लाख को बड़ा करके धीरे धीरे ये आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, और क्या चाहिए। खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। किसानों के लिए जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। एक एक करके इतनी सारी योजना बनाई। और वैसे भी यहाँ दतिया में रिकॉर्ड देख रहा था, धान डबल हो गया, मूंगफली और गेहूं का रकबा भी बढ़ गया, चने की पैदावार भी बढ़ी। क्या भाग्य है परमात्मा की दया से। आप मेहनत करो, परमात्मा आपको यश देता है। लगातार एक के बाद एक हमारे गांव वृंदावन गांव बना करके, और शहर के क्षेत्र में हमने गीता भवन बनाने की योजना भी बनाई। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता, जो कर्मवाद के आधार पर, गीता में वो सब कुछ है जो जीवन में सबको चाहिए। हमने सबने निर्णय किया शहरी क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सभी मॉडल टाउन की तरह गीता भवन बनाएंगे, और सरकार पैसे देगी। ये गीता भवन बनाने की योजना सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। आस्था प्लस कृषि प्लस तकनीक, समग्र विकास मॉडल, संतुलित दृष्टिकोण, भविष्य उन्मुख मध्य प्रदेश, मोहन मॉडल। तो आज की तस्वीर साफ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास है। आस्था से लेकर अन्नदाता तक और तकनीक से लेकर प्रशासन तक मध्य प्रदेश एक नए विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।